एक बार की बात है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और कलकल करती जलधाराओं के बीच बसे हरे भरे जंगल में फेलिक्स नाम की एक चतुर लोमड़ी रहती थी। फेलिक्स पूरे जंगल में अपने चालाक तरीकों और त्वरित सोच के लिए जाना जाता था। कई लोग उनकी प्रशंसा करते थे, कुछ लोग उनसे डरते थे, लेकिन सभी उनका सम्मान करते थे। हालांकि फेलिक्स की मांद से कुछ ही दूरी पर ग्रेगरी नाम की एक मूर्ख बकरी रहती थी। ग्रेगरी भोला था और आसानी से मूर्ख बन जाता था। अक्सर जंगल की चालाक लोमड़ियों द्वारा बिछाए गए जाल का शिकार हो जाता था। एक धूप वाली सुबह, जब पक्षी चहचहा रहे थे और फूल खिल रहे थे, फेलिक्स अपनी मांद के बाहर आराम कर रहा था, सूरज की गर्मी का आनंद ले रहा था। अचानक उसने ग्रेगरी को पास के घास के मैदान में चरते हुए देखा। फेलिक्स के मन में एक विचार कौंधा जब उसने हरी भरी घास पर बकरी को खाते हुए देखा। वहां ग्रेगरी है। फेलिक्स ने मन में सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उसे अपनी मांद में आने के लिए धोखा दे सकता हूं। अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ फेलिक्स ग्रेगरी की ओर बढ़ा। उसका दिमाग पहले से ही एक योजना बना रहा था। सुप्रभात, ग्रेगरी, उसने खुशी से बकरी का स्वागत किया। ग्रेगरी ने चरते हुए ऊपर देखा। उसके चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान फैल गई। सुप्रभात, फेलिक्स, आज तुम्हें यहां क्या लाया है? फेलिक्स ने जवाब दिया, मैं यह देखने से खुद को नहीं रोक सका कि इस घास के मैदान में घास कितनी स्वादिष्ट लगती है। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। लेकिन आप जानते हैं, मेरी मांद के पास की घास और भी अधिक रसीली और कोमल है। क्या आप मेरे साथ दावत में शामिल होना चाहेंगे? अधिक स्वादिष्ट घास के बारे में सोचकर ग्रेगरी की आंखें उत्साह से फैल गईं। ओह हाँ, फेलिक्स, मुझे आपके साथ दावत में शामिल होना अच्छा लगेगा। रास्ता दिखाओ। ग्रेगरी उत्सुकता से उसके पीछे चल रहा था। फेलिक्स उसकी मांद की ओर चला गया। उसकी योजना पूरी तरह से सही हो गई। जैसे ही वे मांद के पास पहुंचे, फेलिक्स अचानक रुक गया और चिंतित भाव से ग्रेगरी की ओर मुड़ा। बस एक पल के लिए यहां रुकें, ग्रेगरी, फेलिक्स ने कहा। उसकी आवाज झूठी चिंता से भरी हुई थी। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि आसपास कोई शिकारी न छिपा हो। जब तक मैं आपको संकेत न दूं, आपके लिए करीब आना सुरक्षित नहीं होगा। ग्रेगरी ने चालाक लोमड़ी के असली इरादों से बेखबर आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। जैसे ही फेलिक्स झाड़ियों में गायब हो गया, ग्रेगरी ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। स्वादिष्ट दावत की प्रतीक्षा में उसका पेट गड़गड़ा रहा था। इस बीच फेलिक्स चुपचाप अपनी मांद में वापस चला गया, जहां उसने झाड़ियों के बीच छिपी एक बड़ी मजबूत रस्सी निकाली। रस्सी खींचकर वह वापस उस ओर चला गया जहां ग्रेगरी इंतजार कर रहा था। उसका मन अपनी योजना की सफलता पर उत्साह से गूंज रहा था। ठीक है, ग्रेगरी, अब करीब आना सुरक्षित है, फेलिक्स ने पुकारा। उसकी आवाज में झूठा आश्वासन टपक रहा था। उत्सुकता से ग्रेगरी आगे बढ़ गया। उसकी आंखें खतरे के किसी भी संकेत के लिए क्षेत्र का निरीक्षण कर रही थीं। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, फेलिक्स आगे बढ़ा। तेजी से ग्रेगरी की गर्दन के चारों ओर रस्सी का फंदा डाला और उसे कसकर खींच लिया। गार्ड से पकड़े जाने पर ग्रेगरी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसके खुर बेतहाशा हिल रहे थे, क्योंकि वह लोमड़ी की पकड़ से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, रस्सी मजबूती से टिकी रही और वह फेलिक्स के चंगुल में फंस गया। तुम क्या कर रहे हो, फेलिक्स? ग्रेगरी हाँफने लगा। उसकी आवाज भय और भ्रम से भर गई। एक धूर्त मुस्कान के साथ फेलिक्स ने जीत की भावना का आनंद लेते हुए रस्सी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मुझे खेद है ग्रेगरी, लेकिन तुम मेरे जाल में फंस गए हो। देखो, मुझे तुम्हारे साथ अपनी दावत साझा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी दावत हो। फेलिक्स के शब्दों की सच्चाई का एहसास होते ही ग्रेगरी के चेहरे पर भय छा गया। उसे चतुर लोमड़ी ने धोखा दिया था, स्वादिष्ट घास का वादा करके उसे जाल में फंसाया था, और अब वह अपनी मूर्खता की कीमत चुका रहा था। जैसे ही फेलिक्स ग्रेगरी को वापस अपनी मांद में खींच ले गया, जंगल के अन्य जानवर सदमे और अविश्वास से देखते रहे। वे हमेशा से जानते थे कि फेलिक्स धूर्त है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी धोखेबाज गहराई तक गिर जाएगा। लेकिन उनके सदमे के बावजूद जानवरों को पता था कि ग्रेगरी को उसके भाग्य से बचाने के लिए वे बहुत कम कर सकते हैं, और इसीलिए भारी मन से उन्होंने देखा कि फेलिक्स जंगल की गहराई में गायब हो गया। उसकी जीत मूर्ख बकरी की कीमत पर हुई।
कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।